जय हिंद साथियों, आप सभी का स्मार्ट स्टडी वन में स्वागत है। और इस बार आपको बिहार एसआई में 30 सवाल करंट अफेयर्स में पूछे जाएंगे और बीपीएससी में जो है 35 सवाल करंट अफेयर्स से पूछे जाएंगे। तो अगर आप मेरे साथ जुड़े रहते हैं तो करंट अफेयर्स में बिहार एसआई में जो है 30 में से 30 सवाल अपने नाम कर सकते हैं। और बीपीएससी में जो 67वें बीपीएससी का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें जो है आप जो है कम से कम 30 प्लस करंट अफेयर्स अपने नाम कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अगस्त माह का करंट अफेयर्स। आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। देखिए, भुवनेश्वर भारत में 100% कोविड-19 टीकाकरण प्राप्त करने वाला पहला शहर बन गया है। इसे ध्यान रखना है, 100% कोविड-19 टीकाकरण प्राप्त करने वाला पहला शहर कौन बना है भारत का? तो भुवनेश्वर बना है। नेक्स्ट, भारत का पहला हार्ट फेलियर बायो बैंक केरल में स्थापित किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है कि भारत का पहला हार्ट फेलियर बायो बैंक केरल में स्थापित किया गया है। इस बायो बैंक में उच्च गुणवत्ता वाले जैविक मानव नमूनों का संग्रह किया जाएगा, जिसका प्रयोग हृदय के विफलता वाले रोगियों के उपचार में किया जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के ने जो है स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा के सम्मान में 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाने का निर्णय लिया है। तो भारतीय एथलीट महासंघ ने स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा के सम्मान में 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। ये बात आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, बिहार के बक्सर जिले में एक विकेंद्रीकृत जैव चिकित्सा अपशिष्ट भस्मक की स्थापना की गई है। तो बिहार के बक्सर जिले में एक विकेंद्रीकृत जैव चिकित्सा अपशिष्ट भस्मक की स्थापना की गई है, जिसका उद्घाटन प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार विजय राघवन ने किया है। ये आपको ध्यान रखना है। और यह विभिन्न प्रकार के कचड़ों को क्या करेगा? रिसाइकिल करेगा। और इसे ध्यान रखना है कि किस मिशन के तहत जो है इसे विकसित किया गया है। तो इसे वेस्ट टू वेल्थ मिशन के तहत विकसित किया गया है। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, हाल ही में मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु द्वारा ऑनलाइन गेम पर प्रतिबंध लगाने वाले कानून को रद्द कर दिया है। तो ये उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इसे छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट, नई शिक्षा नीति के 1 वर्ष पूरा होने के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विद्या का प्रवेश कार्यक्रम की शुरुआत किया है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल यहाँ से बनेंगे, आप इसे ज़रूर ध्यान रखें। विद्या प्रवेश कार्यक्रम की शुरुआत जो है प्रधानमंत्री मोदी ने किया है नई शिक्षा नीति के 1 वर्ष पूरा होने के अवसर पर। नेक्स्ट, 15 अगस्त 2021 को मनाए गए आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाले 32 खिलाड़ियों को अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। तो 15 अगस्त 2021 को मनाए गए आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाले 32 खिलाड़ियों को अतिथि के तौर पर जो है आमंत्रित किया गया है। ये बात आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, टीपीसी द्वारा भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन लद्दाख में स्थापित किया जाएगा। लद्दाख के लेह में स्थापित किया जाएगा। यह फ्यूलिंग स्टेशन पर्यावरण के अनुकूल होगा। ये पूरी तरह से पर्यावरण के अनुकूल है, ये ध्यान रखना है। और इस प्रोजेक्ट के पूरा होने पर लद्दाख में ट्रांसपोर्ट की समस्या जो है वो कम हो जाएगी। नेक्स्ट, भारत चीन सीमा पर भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल ITBP के लिए पहली बार 2 महिला अधिकारी प्रगति और दिशा की नियुक्ति की गई है। नेक्स्ट, भारतीय वायुसेना ने लद्दाख में दुनिया के सबसे ऊंचे मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर का निर्माण किया है। यह टावर लद्दाख में विमानों और हेलीकॉप्टरों के संचालन को नियंत्रित करेगा। ये बात आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, हाल ही में जारी स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के तहत मध्य प्रदेश के इंदौर शहर भारत का पहला वाटर प्लस शहर घोषित किया गया है। तो भारत का पहला वाटर प्लस शहर कौन बना है? तो इंदौर बना है। वाटर प्लस शहर का सर्टिफिकेट प्रशासन के माध्यम से नदियों एवं नाली की स्वच्छता के लिए दिया जाता है। ये बात को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, 13 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी को लॉन्च किया है। तो 13 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी को लॉन्च किया है। और इसके तहत कॉमर्शियल गाड़ियों को 15 साल और जो प्राइवेट गाड़ी है उसे 20 साल के लिए स्क्रैप कर दिया गया है।
ताकि ध्वनि प्रदूषण जो भी वायु प्रदूषण है वो कम हो। पुरानी गाड़ी खत्म हो जाएंगे, नई गाड़ी आएंगे तो वायु प्रदूषण कम होंगे। तो आप सभी को पता होगा, जिस पहले BS1, फिर BS2, BS3, BS4 है ना, BS4 चला था। तो BS4 से जो है BS5 भारत में नहीं आया, BS5 को नहीं लाया। अब जो है BS6 भारत में लॉन्च किया गया है। आप सभी ने पढ़ा होगा BS6। आप लोग कमेंट में कीजिए कि BS का मतलब क्या है, BS का मतलब क्या है। नेक्स्ट, भारत के पहले नेजल कोविड वैक्सीन को चरण 1 के पूरा होने पर चरण 2 तथा चरण 3 के परीक्षण को अनुमति दे दी गई है। प्रथम चरण के तहत 18 वर्ष से 60 वर्ष आयु के वर्ग में इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है और इस वैक्सीन का निर्माण भारत बायोटेक द्वारा किया गया है। ये लाइन आपको ध्यान रखना है कि इसका निर्माण कौन किया है, तो इसका निर्माण भारत बायोटेक कंपनी के द्वारा किया गया है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट, 11 अगस्त 2021 को संसद ने 137वां संविधान संशोधन विधेयक 2021 को पारित किया है। तो 11 अगस्त 2021 को संसद ने 137वां संविधान संशोधन विधेयक 2021 को पारित कर दिया है और इस विधेयक के तहत राज्य व तथा केंद्र शासित प्रदेश जो स्टेट और यूनियन टेरिटरी यूटी जो है अपनी OBC सूची को बनाने का अधिकार उसे हो जाएगा। वो अपना OBC सूची बना सकता है, राज्य और यूटी। नेक्स्ट, 15 अगस्त 2021 को मनाए गए आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को अतिथि के रूप पर जो है अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसके ज़्यादा उतना महत्वपूर्ण नहीं है ये लाइन। नेक्स्ट, केंद्रीय आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय द्वारा स्वयं सहायता समूहों द्वारा निर्मित उत्पादों की बिक्री के लिए सोन चिरैया, हाँ ये महत्वपूर्ण है, सोन चिरैया नामक ब्रांड लॉन्च किया गया है। तो इसे आप जरूर ध्यान रखें, सोन चिरैया नाम का जो ब्रांड लॉन्च किया गया है, ये किसने लॉन्च किया है, तो केंद्रीय आवास एवं शहरी मामले के मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य उत्पादकों को वैश्विक पहुंच सुनिश्चित करना है और महिलाओं को सशक्त बनाना है, ये इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट, असम सरकार ने मवेशी संरक्षण विधेयक 2021 विधानसभा से पारित कर दिया है। तो असम सरकार ने मवेशी संरक्षण विधेयक 2021 को विधानसभा से पारित कर दिया है और इसके तहत गोमांस की खरीद बिक्री पर जो है प्रतिबंध लगाया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, असम में स्थित काजीरंगा नेशनल पार्क, असम में जो काजीरंगा नेशनल पार्क है, इस पार्क में जो है सैटेलाइट फोन से लैस कर दिया गया है, ये पार्क को आपको ध्यान रखना है। और इस पार्क में सैटेलाइट फ़ोन लगाने का ये मतलब है कि मान लेते हैं अगर आप काजीरंगा नेशनल पार्क घूमने गए हैं और अचानक बाढ़ आ जाता है या कुछ ऐसी घटना हो जाता है, आपका फ़ोन का कनेक्शन बाहरी से कट जाता है, आपका संपर्क किसी से नहीं होता है, तो आप जो है उस वक्त आपका फ़ोन जो है सैटेलाइट से कनेक्ट हो जाएगा और आपको भी मदद मिल जाएगा, या हो सकता है जो भी अवैध शिकार हैं उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये सैटेलाइट फ़ोन जो है बहुत तरह के काम करेंगे काजीरंगा नेशनल पार्क में, तो इसका उद्देश्य ये है। नेक्स्ट, भारतीय नौसेना ने सेवारत पूर्व सैनिकों को बैंकिंग सुविधा प्रदान करने के लिए ओनर फर्स्ट की शुरुआत किया है और इसके लिए नौसेना ने IDFC बैंक के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अगस्त को प्रतिवर्ष विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किया है। और 14 अगस्त ही क्यों चुना गया है, तो आप सभी ने पढ़ा होगा 14 अगस्त को भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग देश बना था, तो इसलिए ऐसा किया है। तो भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था 14 अगस्त को। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए मिशन सर्कुलर इकोनॉमी, ये आपको ध्यान रखना है, मिशन सर्कुलर इकोनॉमी की शुरुआत किया है और उन्होंने 2047 तक भारत को ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। तो ये आपको ध्यान रखना है, 2047 तक भारत को ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। नेक्स्ट, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पूसा में दुनिया के दूसरे सबसे बड़े राष्ट्रीय जीन बैंक का उद्घाटन किया है। इस जीन बैंक में पादप के बीजों की कई वर्षों तक सुरक्षित रखा जा सकेगा,
जिससे देश में किसानों की आत्मनिर्भरता बढ़ेगी और साथ ही फसलों की विविधता को संरक्षण मिलेगा। ये बात को आपको ध्यान रखना है कि भारत राष्ट्रीय जीन बैंक का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है और इसे किसने किया है, ये दो बात आपको ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं आगे। अगले देखिए, शहरी क्षेत्रों में सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने के लिए वाला छत्तीसगढ़ भारत का पहला राज्य बन गया है। तो शहरी क्षेत्रों में सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला छत्तीसगढ़ भारत का पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट, उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बिजू स्वास्थ्य कल्याण योजना के तहत राज्य के 3.5 करोड़ लोगों को स्मार्ट हेल्थ कार्ड प्रदान करने की घोषणा किया है। और इस कार्ड के तहत जो है प्रत्येक परिवार प्रति वर्ष मैंने हर एक साल जो है 5 लाख का फ्री इलाज कराएगा और महिला जो है 10 लाख का फ्री इलाज कराएगा। ये आपको ध्यान रखना है, महिला को 5 लाख एक्स्ट्रा है। नेक्स्ट, दिल्ली चंडीगढ़ राजमार्ग भारत का पहला इलेक्ट्रिक वाहन फ्रेंडली राजमार्ग बन गया है। तो दिल्ली चंडीगढ़ राजमार्ग भारत का पहला इलेक्ट्रिक वाहन फ्रेंडली राजमार्ग बन गया है। इस हाईवे पर BHEL द्वारा उद्योग मंत्रालय की FAME स्कीम के तहत कई चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए गए हैं। नेक्स्ट, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हिसार हवाई अड्डे का नाम बदलकर महाराजा अग्रसेन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कर दिया है। तो ये ध्यान रखें, हिसार हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, तो महाराजा अग्रसेन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कर दिया है। नेक्स्ट, हरून ग्लोबल रीच लिस्ट 2021, ये आपको ध्यान रखना है। हरून ग्लोबल रीच लिस्ट 2021 में दुनिया की शीर्ष 500 सबसे मूल्यवान कंपनी में अमेरिकी कंपनी एप्पल को प्रथम स्थान मिला है। इसमें अमेरिका 243 कंपनियों के साथ शीर्ष पर रहा है और भारत 12 कंपनियों के साथ 9वें स्थान पर रहा है और रिलायंस इंडस्ट्रीज ये 57 स्थान पर है। तो 97वें नंबर पर जो है रिलायंस है, 57। नेक्स्ट, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने प्रोजेक्ट अनुभव के तहत ऊर्जा नामक AI आधारित चैटबॉट लॉन्च किया है। यह भारत का तेल एवं गैस उद्योग में पहला चैटबॉट है जिसके माध्यम से ग्राहकों के प्रश्नों के त्वरित समाधान हेतु एक ऑनलाइन मंच प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट, उत्तराखंड के चमोली में भारत के सबसे ऊंचाई पर स्थित हर्बल पार्क की स्थापना की गई है। तो उत्तराखंड के चमोली में भारत के सबसे ऊंचाई पर स्थित हर्बल पार्क की स्थापना किया है और इसकी ऊंचाई जो है 11,000 फीट है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट, भारत में संस्कृत को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 19 अगस्त से 25 अगस्त 2021 को संस्कृत सप्ताह के रूप में मनाया जाएगा। नेक्स्ट, आज़ादी का अमृत महोत्सव 12 मार्च 2021 से 15 अगस्त 2023 तक 75 सप्ताह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 75 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को संचालित करने की घोषणा किया है। 75 सप्ताह में 75 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को चालू किया जाएगा और अभी तक 2 ट्रेन चलाया गया है, 2 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को चलाया गया है। पहला कहाँ चला था, ये बात ध्यान रखना है, तो वाराणसी से लेकर नई दिल्ली, और दूसरा जो चली थी वो कटरा से नई दिल्ली। ये NTPC में पूछा गया सवाल है। नेक्स्ट, 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कोलकाता में दुनिया का पहला पहियों पर संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। तो दुनिया का पहला पहियों पर संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है कलकत्ता में। म्यूजियम ऑन व्हील्स स्वतंत्रता सेनानियों के प्रयासों तथा 1947 की घटनाओं को दर्शाता है। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य में 4 नए जिलों के निर्माण की घोषणा किया है। तो ये सवाल को उतना संभावना नहीं बनता है बिहार SI में पूछने का, लेकिन आप इसे एक बार देख लें। नेक्स्ट, भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर में 400 किलोमीटर के रिले मैराथन का आयोजन किया जिसे जज्बा-ए-तिरंगा नाम दिया है। इसे ध्यान रखें, जज्बा-ए-तिरंगा नाम दिया गया इसे, ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट, 16 अगस्त 2021 को भारत की प्रसिद्ध लेखिका और स्वतंत्रता सेनानी सुभद्रा कुमारी चौहान की 170वीं जयंती मनाई गई है। तो भारत की जो प्रसिद्ध लेखिका और स्वतंत्रता सेनानी थी सुभद्रा कुमारी चौहान, इसकी 170वीं जयंती मनाया गया था 16 अगस्त को।
नेक्स्ट, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भारत के पहले स्मॉग टावर का उद्घाटन दिल्ली के कनॉट प्लेस में किया। यह टावर हर सेकेंड 1000 क्यूबिक मीटर हवा को शुद्ध करेगा, जिससे वायु प्रदूषण से निपटने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट, आईआईटी मद्रास ने भारत का पहला स्वदेशी मोटर चलित व्हीलचेयर वाहन विकसित किया है, जिसे नियो बोल्ट नाम दिया गया है। तो आईआईटी मद्रास ने भारत का पहला स्वदेशी मोटर चलित व्हीलचेयर वाहन लॉन्च किया है, जिसे क्या नाम दिया है, नियो बोल्ट नाम दिया है। इसका निर्माण विकलांग लोगों को ध्यान में रखकर किया गया है और इसकी गति जो है 25 किमी पर घंटा है। तो 1 घंटा में ये 25 किलोमीटर चलेगा। नेक्स्ट, अमेरिकी कंपनी ओहमियम इंटरनेशनल ने भारत के बेंगलुरु में भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर निर्माण इकाई की शुरुआत की। इससे भारत में हरित हाइड्रोजन के निर्माण को बढ़ावा मिलेगा और आयात में कमी आएगी। नेक्स्ट, हाल ही में लद्दाख में दुनिया के सबसे ऊंचाई पर स्थित सिनेमा हॉल का उद्घाटन किया गया है और इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 11,562 फीट है इसकी ऊंचाई। तो ये ध्यान रखें कि दुनिया का सबसे ऊंचाई पर सिनेमा हॉल कहाँ पर बनाया गया है और उसकी ऊंचाई कितनी है। नेक्स्ट, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने नए वाहनों के प्लेट नंबर को लेकर भारत श्रृंखला की शुरुआत किया है। ये भारत श्रृंखला क्या है, इसका संबंध किससे है, आप इसे अच्छे से कवर करें। तो भारत श्रृंखला मतलब BH सीरीज का नंबर लेने के बाद गाड़ियों को एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाने पर दोबारा जो है रजिस्ट्रेशन नहीं करना पड़ेगा, इससे समय की बचत भी हो। नेक्स्ट, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पुणे, महाराष्ट्र में है पुणे में स्थित सेना खेल संस्था का नाम बदलकर क्या कर दिया है, तो नीरज चोपड़ा स्टेडियम कर दिया है। ये बात ध्यान रखें। अगले देखिए, 25 अगस्त 2021 को IBSA के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए आयोजित की गई, जिसकी मेजबानी भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने किया। उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या में राम मंदिर तक जाने वाले राजमार्ग का नाम पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के नाम पर रखने का निर्णय लिया। अगले, नीति आयोग तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय ने UNDP के सहयोग से उत्तर पूर्वी क्षेत्र जिला SDG सूचकांक रिपोर्ट जारी किया है। तो नीति आयोग तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय ने UNDP के सहयोग से उत्तर पूर्वी क्षेत्र जिला SDG सूचकांक रिपोर्ट जारी किया है। ये बात आपको ध्यान रखना। आप लोग कमेंट करें UNDP का फुल फॉर्म क्या होता है। और इस सूचकांक में सिक्किम का पूर्वी सिक्किम जिला प्रथम स्थान पर रहा और अंतिम स्थान पर नागालैंड के किफाइट जिला रहा है। तो अंतिम स्थान पर जो है नागालैंड के किफाइट जिला अंतिम स्थान पर रहा है। और अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे जुलाई माह का करेंट अफेयर्स। तब तक आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए।